चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कोई गाम न पावे, बिना नाम कोई भेद न आवे, नाम बिना कोई गाम न पावे, बिना नाम कोई भेद न आवे, नाम बिना कैसे घर जावे, सबसे बड़ा है नाम है, नाम बिना कैसे घर जावे, सबसे बड़ा है नाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कोई खत न आवे, नाम बिना जग धके खावे, नाम बिना कोई खत न आवे, नाम बिना जग धके खावे, नाम बिना नुगरा कहलावे, भोग कष्ट तमाम है, नाम बिना नुगरा कहलावे, भोग कष्ट तमाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कलेश न जावे, नाम बिना नित काल सतावे, नाम बिना कलेश न जावे, नाम बिना नित काल सतावे, 84 में रह भरमावे, भोग चारों खान है, 84 में रह भरमावे, भोग चारों खान है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है,
लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नामी खोजो तुम सतपुर का भेद मिलेगा तुझको धूर का। नामी खोजो तुम सतपुर का भेद मिलेगा तुझको धूर का। भूल भरम का तार के बुर का करो सुमरण आठों याम है। भूल भरम का तार के बुर का करो सुमरण आठों याम है। चल सतगुरु के धाम है ली तज दे सारे काम है। चल सतगुरु के धाम है ली तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। गुरु तारा चंद है सतगुरु पूरा लेओ नाम वे वक्त हजूरा। गुरु तारा चंद है सतगुरु पूरा लेओ नाम वे वक्त हजूरा। कंवर ईर्ष्या करके दूरा उनको करो सलाम है। नमो नमो सतगुरु नमो करियो जिया रह कबो दया सिर राखियो हम थारे चरण के दो हाथ जोड़ करूं सतगुरु तारा चंद महाराजन नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया
पुरस तुम सतगुरु दाता सब जीवन के पिता और माता दयाधार अपना कर लीजे काल जाल से न्यारा कीजे करूं बेनती गो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी सतली करी बहु तेरे बीज पाप का नित बोया दास कंवर नहीं सुनी गुरु की क्या मिल जागा इब रोया काम क्रोध की खान खुदी है लोभ कर चौकीदारी इच्छा तृष्णा नित ही लूट ममता संग मिलकर सारी झूठी बात लगा सब मीठी सच्ची। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, जितने भी सत्संग लाभ के लिए आप पधारे हैं, पूरी तवज्जो के साथ शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। क्योंकि इस जीव के लिए सबसे जरूरी चीज, जीव के हित की, इसके लिए सबसे बड़ी लाभकारी और गुणकारी चीज सत्संग के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। और इस युग में सत्संग मिलना भी दुर्लभ है। कहीं जीव के पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार और उसके शुभ कर्मों का जब मेल मिलता है तो सतगुरु और सत्संग हमें प्राप्त होता है। लगभग हर रविवार को किसी न किसी केंद्र पर सत्संग आपको मिल जाता है और साल में एक बार इस जगह पर इसी मौसम में सत्संग का आयोजन होता है। तो कभी मौसम थोड़ा अच्छा होता है, कभी थोड़ी गर्म भी होती है, परंतु जिस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु आप आए हो उस चीज की ओर अगर ध्यान होगा तो ना हमें गर्मी की परवाह है और ना ही किसी दूसरी परेशानी की, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो अभी जैसे शब्द में कही थी, इस जीव आत्मा की भलाई की बात से है। जिस देश में हमारी रूह आई है, ये काल का पिंजरा है और उसने अपने पिंजरे में भी अनेक ऐसे पिंजरे बना रखे हैं जिसमें जो रूह को कैद करके रखा गया है। और ये विडंबना है कि ये रूह दास्तां की बेड़ियों में जकड़ी हुई भी अपने आप को खुशहाल मानती है। फिर भी हम इसी जेल खाने में रहना चाहते हैं
पता नहीं है इसलिए, क्योंकि जीव को ये पता ही नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा आदि घर कहाँ था। लेकिन जब संतों का सत्संग मिलता है तब ये पता लगता है कि रूह सत्य पुरुष के साथ मिलके रहती थी। वहाँ कोई सुख नहीं, दुख नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई भलाई नहीं, क्योंकि ये गुण उस मालिक के हैं, सत्ता के हैं, आदि शब्द के हैं। उसको निराकार कह देते हैं, सर्वशक्तिमान कह देते हैं, हर जगह मौजूद मानते हैं। वो निर्लेप है, निर्विकार है। यही गुण हमारी रूह में भी थे, लेकिन ये इस 5 तत्व और 3 गुण में आके इस दुनियादारी में फंसी तो अपने आदि घर को भूल गई। अब संतों के सत्संग में इसको उस आदि घर की याद दिलाई जाती है और उसमें पहुंचने का तरीका संत सतगुरु हमें बताते हैं, क्योंकि संत सतगुरु इन जीवों को काल की जेल से मुक्त कराने के लिए आते हैं और उनको सत्य पुरुष का हुक्म होता है, क्योंकि जब भी वो अपनी इन रूहों को यहाँ भेजा गया था, दुखी देखते हैं तो संतों को अपना हुक्म देके उनको इस कैद खाने से छुड़ाने के लिए भेजते हैं। और संत उस आदि घर का भेद देके करनी करवा के जीव से उसके अज्ञान को मिटा के उसके निज देश में भेजते हैं। जो संतों के वचन की पालना करता है, उनके हुक्म और आज्ञा में चलता है और उनके कहे अनुसार जो करनी करता है, जो उनकी बात को मानता नहीं, अपने मन की बात करता है, क्योंकि अपने मन की बात जो करता है उसमें हमेशा गलती होती ही रहती है। परंतु सतगुरु की कही हुई बात जब ये मानना शुरू कर देता है तो मन उसके बीच में भी बाधा तो पैदा करता है। अनेक बार इसको उन बुराइयों की ओर फिर खींच के लेके जाता है। लेकिन जब बार बार तुम सत्संग में जाते हो, वचन को सुनते हो, तो वो अज्ञान मिटता रहता है। किस तरह से? जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से अंधकार गायब हो जाता है, रात का अंधेरा चला जाता है, संत सतगुरु के वचन से हमारे हृदय का भी तिमिर दूर हो जाता है। कबीर साहब ने कही, तिमिर गया गुरु देख के, तिमिर गया रवि देख के, और कुमती गई गुरु ज्ञान, सुमती गई प्रलोभते। ये चीज क्या है कि जब लालच जीव को आ जाता है तो सुमती चली जाती है और कुमती उसमें घर बना लेती है। लेकिन जिस प्रकार से रवि के उदय होने से अंधकार मिट जाता है रात्रि का, उसी प्रकार से गुरु के मेल से जीव के हृदय में, शिष्य के हृदय में ज्ञान पैदा हो जाता है और उससे उसके अज्ञान और भ्रम निकल जाते हैं। लेकिन ये कैसे दूर होंगे? ये जब तक शिष्य मन, वचन और कर्म से पवित्र नहीं हो जाता। मन, वचन और कर्म ये 3 ही चीजें हैं जिनके कारण अनेक दोष हम करते हैं। संसार के विषय विकारों में, बुराइयों में, निंदा चुगलियों में जब पड़ जाते हैं तो फिर उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? कि जैसी हम अपनी आदत डाल लेते हैं, उसी की जरूरत हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को पड़ जाती है कि जब तक वो खुराक उनको नहीं मिलती वो शांत नहीं होते। जैसे एक बुराई करने वाला आदमी है, उसको अच्छी बातें
तुम कहोगे तो वो ऊब जाएगा, उसको अच्छी नहीं लगेंगी। अगर कोई शराबी आदमी है, उसको शराब नहीं मिलती है, दूसरा कोई नशा करता है, सुल्फा, भांग, अफीम, आदत जब उसकी पक जाती है, वो चीज़ नहीं मिलती तो तिल मिलाने लगता है, क्योंकि आदत जिस चीज़ की उसने डाल ली है वो चीज़ बार बार उसको उसकी याद आती रहती है। लेकिन संतों के सत्संग में जाने से उन चीज़ों को, बुराइयों को दूर करने का तरीका बताया जाता है और उसके बदले में प्रभु का नाम का सुमरण करने के लिए जीव को ये कहा जाता है कि जिसके करने से आदमी के जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, बड़े से बड़े दोषों से मुक्त हो जाता है, बड़े से बड़े रोग जिससे दूर होते हैं। क्योंकि हर जीव को सुख चाहिए, शांति चाहिए। शांति वाली चीज पदार्थों में नहीं है। संसार के पदार्थ जितने भी हैं, जिस भी पदार्थ को आप लेंगे, प्राप्त कर लोगे, ना धन में सुख है, ना संतान में सुख है, ना ऊंचे पदों में सुख है, ना ही दुनियादारी के और जितने भी चीज जिनका हम संग्रह करते हैं, जिनके लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, चाहे लाख कोशिश करें, कितना भी संचय कर लें, हमें शांति और सब्र नहीं मिलता।